हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन कई बार दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि आखिर लॉ करने के बाद मैं कैसे देश की सेवा कर पाऊंगा, क्या क्या मेरी पोजीशंस हो सकती हैं, क्या क्या मेरी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या किन किन प्रोफाइल्स को मैं चूज कर सकता हूं एज अ सर्विंग द नेशन। तो इसी कंडीशन में हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वो प्रोफाइल्स हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं, देश की और लोगों की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। एज अ लॉ एस्पिरेंट की बात कर लें या लॉ प्रोफेशनल्स की बात कर लें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है ताकि सारी की सारी कंडीशंस आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मेरी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती है, मैं किन किन चीज़ों में काम कर सकता हूँ लॉ के बाद। देखो, जानकारी रहेगी तभी तो हम उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों में भी शेयर करना है इसको ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड यही मिले आपको सबसे पहले। तो स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन आफ्टर लॉ। लॉ के बाद हम नेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। सबसे पहली जॉब प्रोफाइल्स की हम बात कर लें तो ये सारी की सारी जॉब प्रोफाइल्स आप देख पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉ के बाद आदमी चाहता है कि मैं लॉयर बन जाऊं, है ना। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो गांधी नहीं, यहाँ पे लॉयर बनना है हमको, है ना, और इसीलिए तो लॉ की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लॉयर सब लोगों के दिमाग में रहता है कि लॉयर लॉयर लॉयर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे लीगल एडवाइजर बन सकते हैं आप, नहीं बने लॉयर। लीगली एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं रहती है। हर व्यक्ति तभी थोड़ी आपके पास आएगा कि भैया उसका जब कोई केस हो जाए, नहीं। लीगली एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग समाज को सुधारने में, जागरूकता फैलाने में। जी हाँ, इसके अलावा जज तो बन ही सकते हैं, जज के लिए एग्जाम्स अलग अलग हो सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लॉयर्स एक्सपीरियंस के बेस पे भी जज बनाए जा सकते हैं। सॉलिसिटर्स होते हैं। जी हाँ, सॉलिसिटर्स बेसिकली अगर सच्चाई बताई जाए तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके नीचे वर्क करते हैं, यानी कोई बड़े जज के, बड़े एडवोकेट के नीचे सॉलिसिटर्स होते हैं उनके काम के लिए। लीगल एग्जीक्यूटिव्स की बात कर ले तो लीगली एग्जीक्यूटिव्स जो आपको सारी जानकारी लीगल देते हैं, लीगल की मतलब लॉ से रिलेटेड। नोटरी, पब्लिक नोटरी कराने जाते हैं हम भाई। कई बार हमने घर खरीद लिया, है ना, हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन नोटरी वगैरह करवानी होती है, वो सीन साइल सिग्नेचर वगैरह वो होता है ना, सारा गजारा उस पर। हाँ, वो नोटरी पब्लिक करने वाले लोग। इसके अलावा ओथ कमिश्नर्स होते हैं जो आपको अलग अलग पब्लिक ओथ्स दिलाते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों को रिलेटेड। तो ये सारे के सारे जॉब प्रोफाइल किससे रिलेटेड है, ये लॉ से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, लेकिन हम सर्विंग द नेशन की बात कर रहे हैं कि देश के लिए कैसे सर्व करें। तो इन पोस्ट के माध्यम से, इन जॉब प्रोफाइल्स के माध्यम से आप लॉ के बाद देश की सहायता कर सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की इसमें, हाँ, डेवलपमेंट में, विकास में। बिल्कुल। लॉयर की बात कर ले तो लॉयर हर कोई जानता है, लॉयर के बारे में ऐसा कोई समस्या है नहीं। पीछे पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे आपकी, बढ़िया एक ब्लैक कोट होता है, ऊपर से वो उनका, हाँ, ये पहचान है। ठीक है, तो लॉयर ये जॉब प्रोफाइल जो है ये क्या करते हैं, कुछ बार एस्पिरेंट्स जो करते हैं ऐसे एडवोकेट भी इनको ले लेते हैं, लॉयर एडवोकेट। जी हाँ, लॉयर क्या करते हैं, मोस्टली इनका काम क्या होता है कि किसी भी पार्टी या क्लाइंट के ये ट्रायल से संबंधित केसेस लेते हैं। हाँ, कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई केस हैंडल करना है तो वो सारी चीज़ें ट्रायल वाले व्यक्ति का कोर्ट में क्या करते हैं, करवाते हैं। हाँ, क्लाइंट का या फिर उनके किसी पार्टी से रिलेटेड, जिस भी फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, अलग से प्राइवेट या पब्लिकली काम कर रहे हैं, तो वो एज पर दिस जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रॉस एग्जामाइन करने वाली। आपको जो भी मूवीज़ में देखा होगा ना कि वकील साहब जाते हैं और वो बार बार जितने भी लोग बाग हैं उनसे क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं विटनेसेस से कि हाँ भैया सच बताओ, तुम 12 बजे उस दिन कहाँ थे दिन में, अच्छा तो क्या देखा था आपने। वो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, ये काम है ताकि सच्चाई को सामने निकाल के लाया जा सके और अपने क्लाइंट
या अपनी पार्टी को न्याय दिलाया जा सके। और इस पे भरोसा कैसे होगा? ये बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, लिस्ट बताते हैं रीजंस की कि क्यों मेरा क्लाइंट सही है और दूसरा व्यक्ति गलत है। तभी तो जज साहब जो है वो क्या करेंगे, वो फैसला सुनाएंगे। किसके पक्ष में? आपकी पार्टी या क्लाइंट के पक्ष में। तो वही है कि यहाँ लिस्ट किए जाते हैं रीजंस या फैक्ट्स, ताकि क्या किया जाए, कोर्ट या जज साहब क्या करें, जजमेंट किसके फेवर में दें, उनके क्लाइंट के फेवर में दें। तो ये सारी चीज़ें किसका काम है? लॉयर का काम है। हाँ, लॉयर के अलावा हम क्या बन सकते हैं? लीगल एडवाइज़र, जो मैंने बताया है। लीगल एडवाइज़र की ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये भैया काउंसिल क्लाइंट्स ऑन लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशंस, इन सारी चीज़ों पे कौन काउंसिल करेगा? मेरे को तो लीगल राइट पता ही नहीं है। अब नहीं पता है, व्यक्ति को समस्या तभी होती है जब उसको जानकारी नहीं होती है और वो सोचता है कि कहाँ जाऊँ, किससे जानकारी मांगूँ, पता नहीं रहता है। तो ये लीगल एडवाइजर्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, आपको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं लॉ से रिलेटेड, है ना, आपके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। लीगल एडवाइजर मोस्टली रिसर्च लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर केसेस, जो केस है उससे संबंधित कौन कौन से लॉज जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी देंगे। उसके बाद प्रीवियस जजमेंट उससे संबंधित क्या हुए हैं वो बताएंगे, है ना, जो आपके केस से मिलते जुलते हैं, उनकी सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या करेंगे, कैसे आपको डिफेंड किया जाएगा। हाँ, कई बार मूवीज में ये भी आपने देखा ही होगा कि एक व्यक्ति जो जाता है, देखो लॉयर तो वकील है, केस लड़ेगा, लीगल एडवाइजर आपको बताते कि किन किन मुद्दे को उठाया जाए, किन किन मुद्दे के बेसिस पे आपका केस स्ट्रांग बन सकता है, किन किन में आप जीत ज़्यादा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये एडवाइज़र ही होते हैं। सारे केस से रिलेटेड सारे लॉ क्या क्या लग सकते हैं उनको देखा जाएगा चारों तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं। वो सारे काम प्रोफेशनली कौन कर रहे हैं? लीगल एडवाइज़र करते हैं। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा जज की तो बात ही अलग है। देखो यार, वकील साहब तो दलीलें करते हैं, जज साहब क्या करते हैं? फैसला सुनाते हैं। तो जज साहब बड़े होते हैं। जी हाँ, जज के लिए अगर बात करें तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनको ये इंश्योर करना कि जो भी हम जजमेंट दे रहे हैं वो न्याय सही है कि नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमको हल्के में लग जाता है कि यार पता नहीं क्या ही करते होंगे, नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जज साहब की। उनको देखना पड़ता है कि कहीं मेरे द्वारा दिया गया फैसला संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, नीतियों के विरुद्ध तो नहीं है, किसी व्यक्ति का बुरा तो नहीं हो रहा है, सही व्यक्ति तो जो है जिसको न्याय मिलना चाहिए था, कहीं वो बेगुनाह व्यक्ति तो नहीं फंस गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती हैं जज साहब को। उनको लीगल राइट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, जो भी पार्टीज़ हैं उनसे संबंधित उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें हैं, है ना। और उनको ट्रायल्स या हियरिंग्स को प्रिसाइड करना होता है, जहाँ पर देखा जाता है, सुना जाता है केस को लॉयर्स के द्वारा प्रेजेंट जो किया जा रहा है, तो उसके बाद ये फैसला सुनाते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जज की होती है जो आप यहाँ पे भूमिका निभा सकते हैं। सॉलिसिटर्स की बात करें तो सॉलिसिटर्स क्या करेंगे? ये भी लीगल एडवाइस को ही देने का कार्य करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स पे, और ये फर्म्स के लिए काम करते हैं, उनसे रिलेटेड केस ये देखते हैं। लीगल एग्जीक्यूटिव्स, ये लीगल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ट्रेंड लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ट्रेंड होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड में। और ये आपको क्या करते हैं? स्पेशलाइज करते हैं पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ में, स्पेशलिस्ट होते हैं बेसिकली ये। और लीगल एग्जीक्यूटिव अंडरटेक्स यूजुअली इंक्लूड्स बोथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन भी होती है इनमें पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड। मतलब हो सकता है कि साइबर रिलेटेड लॉ से कोई व्यक्ति लीगल एग्जीक्यूटिव हो जो केवल उससे संबंधित गहरी पकड़ रखते हो। कोई हो सकता है क्रिमिनोलॉजी में बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ, क्रिमिनल जस्टिस में। तो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और भाई हो सकता है सर्टिफाइड हो। हाँ, तो ये आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपकी नोटरी पब्लिक करने वाले। नोटरी की हमने बात करी हुई है, वो भैया जाते हैं, हम वहाँ पे स्टाम्प वगैरह खरीदते हैं और नोटरी उस पर लिखवा के उसमें सील ठप्पा साइन वगैरह करवाते हैं, वो नोटरी है। ये आप नहीं कर सकते, आम व्यक्ति नहीं कर सकता ये।
हाँ, एक लॉ फील्ड का व्यक्ति ही ये सारी चीज़ें करता है। नोटरी पब्लिक करने वाला जो पब्लिक ऑफिशियल है वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? अलग अलग फ्रॉड्स वगैरह जो है उनको रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, विटनेसेस के साइन किए जाते हैं, सिग्नेचर देखे जाते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, उनको वेरीफाई करने का काम उनके जो भी साइन करने वाले 2-4 लोग होते हैं उन सबको देख ले उनकी विलिंगनेस में कि भैया आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कराया जा रहा है, सच में आप अपने होशो आवास में कर रहे हो। हाँ, तो वो सारी की सारी उनमें पूरी जानकारी, अवेयरनेस देने का काम नोटरी पब्लिक करने वाले ऑफिसर का होता है। ये बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है। ओथ कमिश्नर्स, ओथ कमिश्नर्स क्या है? कमिश्नर ऑफ ओथ इज अ पर्सन हु ऑथोराइज्ड विटनेस ऑफ साइनिंग इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। भाई आप किसी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं तो वो विटनेस होता है कि भैया आपके सामने हुआ है, हाँ सच्चाई है, ज़बरदस्ती तो नहीं करवा रहे हैं, सारी चीज़ें। ओथ दिलाने वाला, देख रेख करने वाला ये विटनेस है। ये भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं। ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस की बात कर लें, एफिडेविट्स की बात कर लें, इन सारी चीज़ों में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उनमें ये देखना, इनके सामने ये सारी चीज़ें करी जाती है। कई बार तो चीफ जस्टिस महोदय हो गए, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। कई बार सॉलिसिटर्स को भी ये दे दिया जाता है ना, सॉलिसिटर्स भी कई बार ओथ वगैरह दिला सकता है। तो ये सारी की सारी जॉब प्रोफाइल्स थी जो आपको क्या है, लॉ के बाद आप वर्क कर सकते हैं देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। देश सेवा, जन सेवा, ये उद्देश्य होता है एक लॉ फील्ड वाले व्यक्ति का कि लोगों के अधिकारों का हनन हो ना पाए, मेरे रहते हो। और ऐसी ही जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.